सोलह स्टूडेंट कैसे आप लोग, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चलिए। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि जो जीके जीएस का आज का क्लास में लेकर आया हूँ वो आप लोग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है जीके जीएस का। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना होगा। अगर 2025 में कोई सा भी एग्जाम आप दे रहे हो उसके लिए आपको इम्पोर्टेंट क्लास है आज का क्लास। ठीक है, जो क्लास है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाला। जीके जीएस इतना इम्पोर्टेंट आपको कोई भी नहीं कराया होगा। क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, पर उससे पहले एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारे लोग जो लोग नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को लाइक कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आपको इसका आंसर पता हो तो सबसे पहले, अगर आंसर पता हो हमसे पहले आपको कमेंट में इसका आंसर कमेंट करना होगा। ठीक है, और उतना वास्ट ये भी नहीं है कि कुछ हाई लेवल का है। ठीक है, जो कि लेवल है एसएससी के लिए, एसएससी। ठीक है, रेलवे, आरआरबी, रेलवे के लिए हो जाएगा एनटीपीसी, एनटीपीसी के लिए आ जाएगा, एमटीएस के लिए आ जाएगा। ये ऑल गवर्नमेंट जॉब एग्जाम के लिए जो एग्जाम में पूछा जाता है वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि श्रीनगर की स्थापना किसने किया था। श्रीनगर की स्थापना जो है किसने किया था। फर्स्ट ऑप्शन में कनिष्क ने, अशोक ने, हर्षवर्धन ने, हर्षवर्धन या फिर हो जाएगा बृहदर्थ ने। किसने श्रीनगर की स्थापना किया था, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा अशोक ने श्रीनगर की स्थापना किया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में। सेकंड नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि मेघदूत, मेघदूत की किसकी रचना है। ठीक है, मेघदूत किसने लिखा था ये पूछा गया। ठीक है, मेघदूत किसने लिखा था ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि जो कि सुश्रुत ने, या फिर जो कालिदास ने, या फिर कबीर ने, या फिर हो जाएगा जयदेव ने। किसने मेघदूत लिखा था, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा कालिदास ने। किसने लिखा था, कालिदास ने मेघदूत लिखा था। राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरे नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि पंचतंत्र, पंचतंत्र के लेखक कौन है। यहाँ पे पूछा गया है कि पंचतंत्र, पंचतंत्र के लेखक कौन है। फर्स्ट ऑप्शन चाणक्य, या फिर जयदेव, विष्णु शर्मा, या फिर हो जाएगा यहाँ पे कालिदास। तो पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि विष्णु, विष्णु शर्मा पंचतत्व के लेखक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथे नंबर में पूछा गया सांची का स्तूप किसने बनवाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था। ठीक है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था। फर्स्ट ऑप्शन में दिया पुष्यमित्र शुंग ने, या फिर अशोक ने, या फिर हो जाएगा कि खारवेल ने, या फिर हो जाएगा उदय ने। किसने सांची का स्तूप बनवाया था, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अशोक ने। किसने बनवाया था, अशोक ने। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन में। पांचवें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है। यहाँ पे पूछा गया है कि भारत का आइंस्टाइन, ठीक है, आइंस्टीन किसे कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन में कपिल मुनि को, या फिर जो है नागार्जुन को, या फिर हो जाएगा वराह जो कि मिहिर को, या फिर हो जाएगा आर्यभट्ट को। किसको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा नागार्जुन को। किसको कहा जाता है, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं छठे नंबर क्वेश्चन में। छठे नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि गोमतेश्वर, गोमतेश्वर की मूर्ति को किसने बनवाया था। यहाँ पे पूछा गया है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि गोमतेश्वर मंदिर की, गोमतेश्वर की मूर्ति, मंदिर नहीं यहाँ पे मूर्ति बोला गया है कि मूर्ति किसने बनवाया था। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है चामुंडे राय ने, या फिर जगह पुलकेशिन द्वितीय ने, या फिर जगह चंद्रगुप्त द्वितीय ने, या फिर जगह समुद्रगुप्त ने। किसने गोमतेश्वर की मूर्ति बनवाई थी, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा चामुंडेश्वर ने। ठीक है, चामुंड राय ने। ठीक है, चामुंड राय ने गोमतेश्वर की मूर्ति बनवाई थी। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं सातवें नंबर क्वेश्चन में। सातवें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया हरिश्चंद्र किसके दरबारी कवि थे। हरिश्चंद्र की दरबारी कवि बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए आपको याद रखना होगा हरिश्चंद्र किसके दरबारी, ठीक है, दरबारी
कवि थे, ये आप सबको ध्यान देना होगा। कौन थे? कवि थे। चंद्रगुप्त प्रथम के, चंद्रगुप्त द्वितीय के, या फिर समुद्रगुप्त के, या फिर स्कंद गुप्त के। किसके दरबारी कवि थे? कौन? हरिसेन। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन में। 8वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया हाथी गुफा शिलालेख किस राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाथी गुफा शिलालेख, ठीक है, शिला लेख किस राज्य में स्थित है, ये पूछा गया। किस राज्य में स्थित है, ये पूछा गया है। और ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि राजस्थान में, या फिर उड़ीसा में, या फिर हो जाएगा महाराष्ट्र में, या फिर हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में। कहाँ पे स्थित है हाथी गुफा शिलालेख? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा। राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन में। 9वें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किया था। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किसने किया था, ये पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि हिंद यूनानियों ने, सेकंड में दिया होगा शकों ने, या फिर हो जाएगा कुषाणों ने, या फिर हो जाएगा पार्थियानों ने। किसने सर्वप्रथम सबसे पहले सोने का सिक्का जारी किया था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि हिंद यूनानियों ने, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंद यूनानियों ने, ठीक है। राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। हिंद यूनानियों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10वें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि भारत में शक संवत को किसने शुरू किया था। शक संवतों को किसने शुरू किया था? यहाँ पे क्वेश्चन में लगता है कि कुछ त्रुटि हो गया है, तो बोला तो था, यहाँ पे वही चीज हुआ है कि शक संवक्रो नहीं होगा। यहाँ पे जो है गलती लिखा हुआ है, शक संवत होता है, ठीक है। वहीं पे तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा? शक संवंत, यानी कैलेंडर हो जाता है, पंचांग बोला जाता है उसको, ठीक है। तो शक संवंत इस तरह से आधा तो होता है, यहाँ पे बिंदु होता है। शक संवंत किसने शुरू किया था? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन पहले देख लेते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। शक संवंत किसने? समुद्रगुप्त ने, या फिर हो जाएगा कनिष्क ने, या फिर हो जाएगा कि रुद्रधामन ने, या फिर अशोक ने। किसने शक संवंत शुरू किया था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा कनिष्क ने शक संवंत जारी किया था। राइट आंसर यहाँ पे हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। ये आप सबको ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस का क्लास है, ठीक है। ये क्लास आपको फ्री में कहीं पे भी कोई भी ये क्लास नहीं कराएगा, जो कि मैं आप सबके लिए क्लास बिल्कुल फ्री करवा रहा हूँ। आप सबसे एक चीज चाहता हूँ लेकिन, ठीक है, फीस के तौर पे सिर्फ और सिर्फ लाइक शेयर, ठीक है, लाइक और शेयर और कमेंट। बस कोई भी यहाँ पे मैं आप सबसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं तो आपको उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। और अभी आज का यहाँ पे मैं आप सबको बताता हूँ, क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, कि होमवर्क में बताना है कि यहाँ पे पूछता हूँ, चोल वंश के संस्थापक बताइए। कौन सा? चोल वंश का संस्थापक कौन था? यहाँ पे संस्थापक कौन था? आप कौन था कहाँ बताना है? कमेंट में, ठीक है, कमेंट में बताना है कि चोल वंश का संस्थापक कौन था। चलिए आज क्लास हमारा यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहें और वीडियो को लाइक करते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।